पेंशन रिफॉर्म्स। जनाब स्पीकर, पेंशन रिटायर्ड मुलाजमीन का बुनियादी हक है। पिछली कुछ दहाइयों में पेंशन स्कीम में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए तब्दीलियाँ की गईं, जिसकी वजह से सरकारी खजाने पर बोझ पड़ा। पेंशन स्कीम को दुरुस्त करने और सरकारी खजाने पर बोझ को कम करने के लिए हुकूमत ने पेंशन स्कीम में इस्लाहात की हैं, जैसे कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की हौसला शिकनी, पेंशन इजाफा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मुंसलक, शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद, एक से ज़ायद पेंशन का खात्मा, रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत की सूरत में पेंशन या तनख्वाह में से किसी एक का इंतखाब। अब मैं उन अहम मौज़ूआत का अहाता करना चाहता हूँ जनाब स्पीकर कि जो कि कौमी अहमियत के हामिल हैं। पहले क्लाइमेट चेंज। जनाब स्पीकर, माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ये हमारी बका का मसला है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क में शामिल है। माहौलियाती तब्दीली के मनफी असरात का सद्देबाब हुकूमत की अहम तरजीह में से एक है। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए बेशबहा वसाइल की ज़रूरत होती है। इसीलिए हुकूमत ने गुज़श्ता 16 माह में क्लाइमेट फाइनेंस पर खसूसी तवज्जो दी है और इस सिलसिले में नुमायाँ कामयाबियाँ भी हासिल हुई हैं। वर्ल्ड बैंक और IFC से कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान को अगले 10 साल में $40 अरब के वसाइल मुहैया करेंगे। माहौलियाती तब्दीली से निपटना इस फ्रेमवर्क की अहम तरजीह है। इसी तरह एक साल की अंत तक मेहनत के बाद IMF ने पाकिस्तान को $1.4 अरब की रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी फराहम की है। हुकूमत पाकिस्तान ने पहले ग्रीन सकूक का भी इजरा किया है, जिसके ज़रिए माहौलियाती तब्दीली से मुतल्लिक़ मनसूबों के लिए मुकामी मार्केट से वसाइल की फराहमी मुमकिन हुई है। इन वसाइल की दस्तयाबी पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली से महफूज बनाने में इंशाअल्लाह मददगार साबित होगी। मैं अब सोशल प्रोटेक्शन और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जिक्र करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत एक जामे और मौसर समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम के ज़रिए मुआशरे के कमज़ोर तरीन तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। जारी माली साल 2024-25 के दौरान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने कम आमदनी वाले ख़ानदानों को मुआशी मुश्किलात से बचाने में अहम किरदार अदा किया। 592 अरब रुपए के मुख्तस फ़ंड में से एक कसीर रकम के ज़रिए 99 लाख मुस्तहिक़ ख़ानदानों को गैर मशरूत नकद इमदाद फराहम की गई। इसके अलावा 1 करोड़ 16 लाख बच्चों को तालीमी वज़ाइफ के ज़रूर में माली मुआवनत फराहम की गई। BISP के नशोनुमा प्रोग्राम के तहत 15 लाख लैक्टेटिंग एंड प्रेगनेंट मदर्स को और उनके 16 लाख बच्चों को नकद इमदाद और ग़िज़ाइयत पर मबनी खसूसी खुराक फराहम की गई। माली शमूलियत के फ़रोग़ के लिए साल भर में 2,50,000 मुस्तहिक़ीन को फाइनेंशियल लिटरेसी की तरबियत दी गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जनाब स्पीकर, IT का शोबा अपनी बरामदात की सलाहियत की वजह से मुल्क की मईशत का एक इंतहाई अहम हिस्सा बन चुका है। डिजिटल गवर्नेंस और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान की खिदमात का बैनुल अक़वामी सतह पर इतराफ़ किया गया है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024, UNE गवर्नमेंट इंडेक्स और ICT डेवलप इंडेक्स में पाकिस्तान की बढ़ती हुई रैंकिंग मुल्क के IT शोबे की तरक्की का मुँह बोलता सबूत है। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान की ICT बरामदात में मुतासर कुन इजाफा रिकॉर्ड किया गया। साल के 10 महीनों में ये एक्सपोर्ट $3.1 अरब तक पहुँच गई, जो पिछले साल की निस्बत 21.2% ज़्यादा है। ये नुमाया इजाफा हुकूमती पॉलिसी के नतीजे में हुआ। अगले माली साल में भी इस शोबे में तरक्की का सफ़र जारी रखा जाएगा। अगले 5 सालों में ICT एक्सपोर्ट्स को $25 अरब तक बढ़ाने की मनसूबाबंदी कर ली है। SMEs एंड अफोर्डेबल हाउसिंग। जनाब स्पीकर, SMEs हमारी मईशत की खुशहाली के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। यही वजह है कि वज़ीर पाकिस्तान ने SMEs के फ़रोग़ पर खसूसी तवज्जो दी है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने एक स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दी है ताकि तमाम सरकारी इदारों की मरबूत कोशिशों से इस शोबे को फ़रोग़ दिया जा सके। SMEDA ने 2024 से लेकर 27 तक के लिए 3 साला कारोबारी मनसूबा तैयार किया है, जिसके अहम अज़्ज़ा में SME फाइनेंसिंग में इजाफा, बरामदात का फ़रोग़, सनतों के माबैन रवाबत, ख़वातीन की कारोबारी शराकत और मौसमियाती तब्दीलों के असरात से तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। एक बड़ी कामयाबी SME रिस्क कवरेज स्कीम है, जिसके तहत मई 2025 तक
95,000 से ज़्यादा SMEs को 311 अरब से ज़्यादा ज़ायद की माली मुआवनत फराहम की गई। इसके नतीजे में कुल SME फाइनेंस 471 अरब रुपए से बढ़कर 641 अरब रुपया हो गया है, जबकि मुस्तफ़ीद होने वाले कारोबारों की तादाद 1,74,000 से बढ़कर 2,62,000 तक पहुँच गई है। हुकूमत का अज़्म है कि इंशाअल्लाह 2028 तक SME फाइनेंस को 1100 अरब रुपए तक बढ़ाया जाए और मुस्तफ़ीद कारोबारों की तादाद 7,50,000 तक पहुँचाई जाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंकों, फिनटेक इदारों और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर SME फाइनेंस के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सरगर्म है और हाल ही में SME फाइनेंस से मुतल्लिक नज़रसानी शुदा ज़वाबत अवामी मशावरत के लिए जारी किए गए हैं। इन ज़वाबत का मकसद बैंक को ज़्यादा लचक देना, कर्ज़े के हसूल का अमल आसान बनाना, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना और ज़मानत की शराइत को नरम करना है। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की स्कीमों को फ़रोग़ देने के ख्वाह हैं, जिनके अवाम की फलाह व बहबूद पर गहरा असर मुरतब होगा। मुआशरे से के कम आमदनी वाले तबके को घरों की खरीद या तामीर के लिए सस्ते कर्ज़ों की फराहमी की जाएगी। इस स्कीम से कई शोबों में मुआशरी सरगर्मियाँ आगे बढ़ेंगी और हुनरमंदों के लिए नए रोज़गार पैदा होंगे। इस मंसूबे की तफसीलात का ऐलान जल्द ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, जनाब स्पीकर, बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा एक अहम असासा है। जैसा कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, हमारे बैरून मुल्क मुकीम बहन भाइयों ने मौजूदा माली साल के पहले 10 माह में 31.2 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजी हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 31% ज़्यादा है। यहाँ पर यह बात काबिल ज़िक्र है कि पिछले 2 सालों में तरसीलात ज़र के हुजम ने 10 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, जिसके लिए हम अपने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बहन भाइयों के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इससे करंट अकाउंट में बेहतरी आई। हमारी हुकूमत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मज़ीद सहूलियात देगी ताकि वो मुल्क की तरक्की में अपना फ़ाल किरदार अदा करते रहें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए जा रहे हैं। मैं इनमें से कुछ का जिक्र करना चाहता हूँ, जैसे कि ख़ुसूसी अदालतों का क़याम अमल में लाया जा रहा है, मुकदमात की रजिस्ट्रेशन और शवाहिद इकट्ठे करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम मुतारफ़ करवाया जाएगा और झूठे मुकदमात से बचाव के लिए मुतल्लिका सिविल प्रोसीजर लॉज में तब्दीली की जाएगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए वफाकी हुकूमत से चार्टर्ड यूनिवर्सिटियाँ और मेडिकल कॉलेज में कोटा मुतय्यन किया जा रहा है और स्किल ट्रेनिंग के लिए वज़ाइफ की फराहमी की जाएगी। इसके अलावा स्टेट बैंक के ज़रिए ज़्यादा तरसीलात भेजने वाले 15 अफराद को हर साल 14 अगस्त को सिविल अवार्ड दिए जाएंगे। एग्रीकल्चर, जनाब स्पीकर, ज़राअत मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़राअत का मुल्की मईशत में हिस्सा तकरीबन 34% है, जिससे मुल्की मईशत के लिए ज़राअत की अहमियत का अंदाज़ा होता है। ज़राअत एक सूबाई सब्जेक्ट है, मगर इस शोबे की अहमियत के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने एक नेशनल कमेटी तश्कील दी है जो ज़राअत के फ़रोग़ के लिए सूबों के साथ बामकसद मुशावरत करेगी। मज़ीद बराम ज़रूरी शोबे को कर्ज़ की फ़राहमी में नुमायाँ इजाफ़ा हुआ है और ये रकम पिछले माली साल के पहले 10 महीनों में 1,785 अरब रुपए से बढ़कर इस माली साल के पहले 10 महीनों में 2,066 अरब रुपए तक पहुँच चुकी है।